आप लोग ये कैसे कर लेते हैं। एक दूसरा जादू आपके पास है, ये बच्चे भी सीखना चाहेंगे, मल्टीपल रिलेशनशिप। इसके साथ भी चुनाव लड़ रहे हैं, पुणे में जिसके खिलाफ है उसके साथ भी चुनाव लड़ रहे हैं। बच्चों को समझाइए सर कैसे इतना मल्टीपल रिलेशनशिप्स। आप सोचिए, आपको बाहर रखने के लिए अंबरनाथ सीट पर कांग्रेस से बीजेपी मिल गई थी। ये क्या चल क्या रहा है ये? देखिए, हम शिवसेना जो है ये बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा पर चलने वाली शिवसेना है। जब भी महाराष्ट्र में जैसे बाला साहब ठाकरे जी के विचार को धोखा देने की बात हो गई, निर्णय हो गया, जब बाला साहब ठाकरे जी हमेशा कहते थे मैं मेरी कांग्रेस नहीं होने दूंगा, नहीं तो मेरी दुकान बंद करूंगा, मतलब शिवसेना पार्टी बंद करूंगा, ऐसा बोलना भी बहुत बड़ा उसके हिम्मत लगती, बड़ी हिम्मत लगती। जब वो हुआ तब हमने रास्ता अपना लिया और बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा पर हम चलने लगे। अभी मैं आपको बताता हूं कि कई जगह पर 12, 13, 15 जगह पर शिवसेना बीजेपी साथ में लड़ रही है। मुंबई में साथ में लड़ रही, ठाणा में लड़ रही, कल्याण में लड़ रही, कई जगह पर साथ में लड़ रही। कई जगह पर जब लोकल समीकरण जो है, स्थानिक जो लोकल लेवल का वहां का कार्यकर्ता जो है, अभी 9 साल के बाद चुनाव हो गए, उनको भी लगता था सब लड़ो, उनको भी लगता था हम चुनाव लड़े, तो वहां पर हमारी अलायंस गठबंधन नहीं हुई। देखिए, लेकिन आपको एक बात मैं बताता हूं कि हमने तय कर लिया है, जहां हम फ्रेंडली फाइट करते हैं वहां सिर्फ डेवलपमेंट की बात करेंगे। हम मुद्दों की बात करेंगे, स्थानिक जो लोकल इश्यूज है, लोकल सवाल है, लोकल समस्या है, जैसे रोड है, पानी है, ये सब लोकल बेसिक एमिनिटी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं तो वो कर रहा हूं। मैंने अभी तक अभी चुनाव में कभी भी ऐसी कोई टिप्पणी, हमारे साथी लोग तो छोड़ो, विपक्ष पे भी मैं, वो लोग जैसे मेरे ऊपर टीका टिप्पणी करते वैसे नहीं करता हूं मैं। क्यों नहीं करते? नहीं, मेरी आदत नहीं है, मेरी आदत नहीं है, उनको उनकी आदत है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। सिर्फ वो लोग गाली देना, टिकट टिप्पणी करा, आरोप करना। मेरे पास तो मुद्दे हैं। एक भी विकास का मुद्दा बताओ और मैं 10 बताता हूं हमने क्या किया। अच्छा, अंबरनाथ सीट पर अभी रहते हैं ना सर? हाँ, बोलिए। जब पता चला आपको बीजेपी और कांग्रेस साथ आए तो क्या किया? सिर थपथपाया, हंसे? बिल्कुल, सिर थपथपाया नहीं, ऐसा सिर थपथपाने वाला एकनाथ शिंदे नहीं है। ऐसा एक दिन सोचा था जब एकनाथ शिंदे निर्णय लेने वाला है, और जो मैंने 2022 में महाराष्ट्र ने देखा है, पूरी देश ने देखा है, एकनाथ शिंदे क्या कर सकता है। तो मैं डॉक्टर नहीं होने के बावजूद बड़ा ऑपरेशन कर दिया था। गजब ऑपरेशन करते हैं सर, डॉक्टर पता भी नहीं बेटा चलता। मतलब सीन ऑफ क्राइम पर कुछ दिखता भी नहीं है, आज तक नहीं पता चला सबको क्या किया आपने। मरीज को तकलीफ नहीं होती है। मरीज को तकलीफ हो गई। चुनाव में देखा हमने विधानसभा में क्या हो गया। विधानसभा के भीतर विधानसभा में जिस तरीके से आपको जीत मिली, वो देखा सभी लोगों ने, महायुति को। मैंने कहा था जब हमने सरकार बनाई शिवसेना बीजेपी की 2022 में, मैं मुख्यमंत्री बन गया, तो पहले स्पीच में सदन में मैंने कहा था कि अगर कुछ लोग बोलते थे एक भी आदमी इनके साथ नहीं रहेगा, एक भी एमएलए चुनकर नहीं आएगा, सभी लोग छोड़ के भाग जाएंगे। मैंने कहा देवेंद्र जी मेरे बाजू में बैठे थे, मैंने कहा देवेंद्र जी और मैं 200 से ज्यादा सीटें नहीं जीतूंगा तो मैं राजनीति छोड़कर खेती करने जाऊंगा। अगले सवाल पर जाऊं उससे पहले चूंकि इन्होंने खुद ही कहा कि इन्होंने इतना अच्छी सर्जरी करी थी ऑपरेशन में और किसी को पता नहीं चला, तो अगर ऐसी पॉलिटिकल सर्जरी के 3 मंत्र सिखाने हो तो वो 3 मंत्र क्या होंगे? कैसे करते हैं? कौन सा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट निकलता है? कौन से ग्लव्स लगाने पड़ते हैं? ऐसा है, अलग अलग मरीज होते हैं, किसी को गोली देना पड़ता है, किसी को इंजेक्शन और किसी को ऑपरेशन। वो समय समय की बात होती है। चलिए अगले सवाल मरीज के बीमारी के ऊपर डिपेंड। एक मुझे फिर भी पूछना है, क्योंकि अंबरनाथ का विषय अंजना ने निकाला था इसके लिए, क्योंकि अंबरनाथ के भीतर आपके 27 पार्षद थे। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के 14 पार्षद थे। उसके बावजूद बीजेपी ने आपको सत्ता से दूर रखने के लिए, क्योंकि आप तो कहते रहते कि जहां पर मैं सत्ता में हूं वहां पर बीजेपी सत्ता में है, जहां पर बीजेपी सत्ता में पालघर डानू में कर लिया है। हाँ, वही तो।
लेकिन अंबरनाथ में जो आपका इलाका है वहां पर आपको सत्ता से दूर रखने के लिए बीजेपी ने दूसरे लोगों के साथ हाथ मिला लिया। देख, चोट तो लगी होगी कहीं ना कहीं अंदर। बिल्कुल। कि भाई जिसके लिए मैंने इतना मेहनत किया हाँ, उसके लिए इतनी उन्होंने सर्जरी ऐसा किया की। मेरे साथ। बिल्कुल, मैंने ये बात पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी से मैंने बात की। मैंने बोला ऐसी बात हुई है भैया, उसको सुधार दो। फिर मैं राज्य के हमारे मित्र मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से मैंने बात की। अंबरनाथ में जो है हुआ है या हो रहा है वो हमारी विचारधारा से परे हो रहा है, विचारधारा से खिलाफ हो रहा है। तो बोले मैं देखता हूं। उन्होंने गंभीरता से वो बात ली हुई है। अभी इससे फिर भी आपका तो नगराध्यक्ष बना नहीं, मेयर तो बना नहीं आपका वहां पर। नहीं, अभी भी बीजेपी का ही है वहां पर। तो बीजेपी का बने तो हमको दुख थोड़ी है, महायुति का ही है। सही सही बताइए। सही बात कर रहा हूँ। गुस्सा तो आया होगा। देखिए, एक कुर्सी की लड़ाई शिंदे जी के चेहरे पर गुस्सा नहीं दिखता है, लेकिन अंदर से अंदर कुछ ना कुछ हुआ होगा कभी ना कभी। शिंदे कुर्सी के लिए नहीं लड़ता है, उद्धव ठाकरे को आपका सत्ता के गुस्सा लिए 5 नहीं साल के लड़ता बाद है। समझ में आया कि आप सत्ता खपाते में, हैं। सत्ता के लिए मैं लड़ता नहीं, कुर्सी के लिए मैं लड़ता नहीं। मेरा एजेंडा है डेवलपमेंट। मेरा एजेंडा है महाराष्ट्र की जनता को कुछ मिले, महाराष्ट्र का विकास हो, महाराष्ट्र आगे बढ़े। अब आते हैं, चूंकि आपने खुद ही कहा कि आपने सर्जरी की थी, तो वो अब आपके सामने है। 87 सीटें, 87 सीट्स पर आपका सीधा मुकाबले ठाकरे कजिन्स से है। उद्धव ठाकरे प्लस राज ठाकरे, और उसमें से 69 सीट्स पर उद्धव वर्सेस एकनाथ। आज भी वो बटरफ्लाई स्टमक में होता है क्या? विधानसभा, लोकसभा सब तो लड़ लिए, लेकिन ये मुकाबला कैसा होता है जब आप उद्धव ठाकरे से सीधे कॉन्टेस्ट में होते हैं? लोकसभा में भी लोगों ने दिखाया है, स्ट्राइक रेट में हम उबाटा से आगे हैं। विधानसभा में भी उन्होंने 100 सीटें 110 लड़ी, 20 सीटें जीती। हमने 80 लड़ी और 60 सीटें जीती। 60 विधायक हमारे चुनकर आ गए, वो दिखा दिया है। नगर परिषद में भी दिखा दिया है। हमने कम सीटें लड़के 70 सीटें, 70 नगराध्यक्ष आए हमारे शिवसेना के। अभी उनके 6, 7, 8 आए होंगे। तो लोगों ने तय कर लिया है। लोगों ने हमारी शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा वाली एक्सेप्ट कर ली है, क्योंकि हम लोगों के लिए काम करते, हम महाराष्ट्र के लिए काम करते। इसलिए चुनाव का कोई हमारे वो को साथ डर आ नहीं। गए ना। तो साथ हो गए तो अब क्या देखिए है? आपका साइड इफेक्ट क्या है आप लोगों का? इतनी तोड़फोड़ आप लोगों ने मचाई कि दोनों एक साथ आ गए हैं। मराठी वोट कटेगा। देखिए, आपको मैं बताता हूँ, चुनाव में लोकशाही में कोई भी किसके साथ गठबंधन कर सकता है, कोई भी अलायंस कर सकता है, वो जिसकी जिसकी मर्जी है। हम हमारे काम के बलबूते पर, हमारे काम के ऊपर हमको भरोसा है। जो मुंबई में कभी नहीं हुआ था, रोड कंक्रीट के कभी नहीं हुए थे। ये गड्ढों का सामना करना पड़ता था, गड्ढों में से लोगों को ट्रेवल करना पड़ता था, कई एक्सीडेंट हुए, कई लोग मर गए। क्यों? जब मैं मुख्यमंत्री बन गया, पहले मैंने काम किया। चहल को मैंने बुलाया, मैंने कहा भैया ये रोज का लोगों का रोजमर्रा क्या हो रहा है? तो बोले हम 50 किलोमीटर हर साल करते। क्या बोले, कोई नियम है या कोई एग्रीमेंट कर रखा है 50 किलोमीटर हर साल? मैंने कहा पूरा मुंबई के जितने रोड है वो कंक्रीट के कर लो। उसके साथ फर्स्ट फेज शुरू हो गया, मई तक खत्म हो जाएगा, सेकंड फेज दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। मुंबई पॉटहोल फ्री हो जाएगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। कब? ये लास्ट सर हर साल यही वचन दिया जाता है, पॉटहोल फ्री हो जाएगी, पॉटहोल फ्री हो जाएगी। आपको भी पता है कि देखो नहीं हो साहिल पाता। जी, आप घूमते हैं मुंबई में, जरा देखो ना कंक्रीट के काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? क्या एक ही साथ मुंबई खोद सकते हैं हम? एक ही साथ सब जगह काम हो सकता है? ट्रैफिक को देख के हमको काम करना पड़ता है। लेकिन काम शुरू है दोनों फेज में, वो इसके बाद में जब ये काम खत्म 25-30 साल आपको तकलीफ नहीं होगी।